हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन आपके बिल्कुल आपके सामने आ चुके हैं। तो ज्यादा अच्छे एग्जाम करने हैं, ज्यादा ज्यादा मार्क्स लेना है। 230 को टारगेट करके चलते हैं कि इससे तो अबव मार्क्स लेंगे हम। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। मैं आपके सामने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, एमबीए, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा एडमिशन का जो स्तर बढ़ रहा है वो इन सब डिग्रीज में बढ़ रहा है। तो जो बच्चे इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस क्लास इज फॉर यू गाइस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ आप क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे क्वेश्चंस को करना होगा। क्योंकि इससे ये जो वीडियो है इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस किए हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो रिपीट बन रहा है। ठीक है, तो मैं हूँ चीनू ठाकुर और स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, यदि आप चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसका जानकारी मिल सके। ठीक है, सो ये आपको टेलीग्राम चैनल है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और फर्दर जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पीडीएफ है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों आपके सामने हैं। यदि आप कोई क्वेरी लेना चाहें तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके ले सकते हैं। और दिस इज आवर ईमेल आईडी इफ यू वांट टू सेंड एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद योर एग्जामिनेशन, और कुछ भी आपको परेशानी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सौरभ सा क्लासेस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, द 18th एंड 19th सेंचुरी सॉ द डोमिनेंस ऑफ यूरोपियन स्कॉलर्स राइटिंग कॉमनली नोन एज ओरिएंटलिस्ट और इंडोलॉजिस्ट। ठीक है, however they often describe themselves as archaeologist, antiquarians, epigraphist और analyst। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय मैदान विद्वानों के लेखन का दबदबा था। क्यों ना हो भाई, उस समय तो यूरोपियन पूरे वर्ल्ड में अपने अपने कंपनी सेटअप कर रहे थे, अपने अथॉरिटी सेटअप कर रहे थे। तो उन्हें आमतौर पर प्राच्यवादी यानी कि ओरिएंटलिस्ट, भारतविद के रूप में जाना जाता है। हालांकि वह स्वयं को अक्सर इस प्रकार वर्णित करते थे। तो वो अपने आप को क्या कहते थे? पुरातत्ववेता यानी आर्कियोलॉजिस्ट, पुरालेखवेता एंटिक्वेरियंस, शिलालेख विशेषज्ञ एपिग्राफिस्ट, या फिर इतिहास वृतांतकार यानी एनालिस्ट। तो सही आंसर क्या होगा? 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो यूरोपियन विद्वान लेखन लिख रहे थे तो वो भारत के रिकॉर्ड यानी जो एंशियंट टेक्स्ट थे उन पर स्टडी कर रहे थे। और बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस उन्होंने पढ़े जो भारतीय हिस्ट्री से रिलेटेड थे, और ये हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स थे। ठीक है, इसीलिए शायद इन्हें पुरालेखविद्ता ये अपने आप को इन्होंने नाम दिया, जिसका मतलब होता है कि जो ओल्ड मनुस्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा, मैं टिक कर देती हूँ, सही आंसर आपका हो जाएगा एंटीक्वेरियंस यानी कि पुरालेखविद्ता। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, यस, the term classical Sanskrit refers to the language its rules were codified by, यानी शास्त्रीय संस्कृत भाषा को संदर्भित करता है, इसके नियमों को संहिताबद्ध किया था। किन्होंने किया था? किसने, मतलब कौन थे? पाणिनि, सेज वशिष्ठ, अश्वघोष या भाषा? पाणिनि, ऋषि वशिष्ठ है, अश्वघोष है या भाष? ठीक है, तो क्लासिकल संस्कृत को लैंग्वेज बनाया, तो ये रूल्स पूरा लिखावट जो थी ये किसने की थी? अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को ये कहा जाता है कि क्वेश्चन कैसे अपना रुख बदलते हैं, या फिर कहते हैं घुमाकर पूछने वाला क्वेश्चन। क्लासिकल संस्कृत हमेशा अभी तक जितने बार पूछा गया है, ज्यादातर पूछा गया है अष्टाध्यायी के बारे में। और जैसे मैं ये नाम लूंगी अष्टाध्यायी, आप तुरंत आंसर कर देंगे। ठीक है, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी क्या है कि एक सबसे पहले लिखा गया पाणिनि द्वारा एक ग्रामर का बुक है, जिसमें संस्कृत लैंग्वेज पर सारा अध्ययन किया गया। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में सब लिखा गया, और इसमें 3959 सूत्र हैं। ठीक है, सूत्र यानी कि आपके जो फॉर्मूलाज जिसे आप कहते हैं। और ये इस टाइम पे इसको कहा जा सकता है, ये फाउंडेशन है संस्कृत ग्रामर का, इस बुक को कहा जा सकता है अष्टाध्यायी को। और बाकी के जो सेज वशिष्ठ हैं या फिर अश्वघोष है या भाष है,
तो ये जो गुरु वशिष्ठ हैं, ये तो वैदिक एज से तो है, लेकिन इनका संस्कृत से मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने संस्कृत को क्लासिकल संस्कृत के बारे में कुछ मेंशन किया है या कोडिफाई किया है। और अश्वघोष जो है वो एक बुद्धिस्ट बहुत पॉपुलर अ, एक राइटर रह चुके हैं जिन्होंने बुद्ध चरिता नाम की बुक लिखी है। ये सब इम्पोर्टेंट है, ज़रूर राइट डाउन कर लेना, ठीक है? बुद्ध चरिता नाम से लिखी है। और भास जो है, भास एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है राइटर है, प्ले राइटर, ठीक है? और संस्कृत प्ले राइट करते थे ये, ठीक है? संस्कृत प्ले राइटर हैं। बट इन्होंने भी लैंग्वेज को कोडिफाई नहीं किया है। तो वो किसने किया है? पाणिनि ने किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय भाष। देखिए भाष या भाषा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले राइटर हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो इनमें से कौन से हैं जो भाष ने नहीं लिखा? पंचरत्र, दूतावाक्य, सौंदर्यानंद या स्वपन वासवदत्ता। भास जो है एक इम्पॉर्टेंट प्ले राइटर है और इनके सारे ही प्ले आपको एक ही क्वेश्चन में मिल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इनके प्ले के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे ज़्यादा फेमस जो इनका प्ले है, वो है स्वपन वासवदत्ता, ठीक है? जो कि वैसे तो इनके सारे ही प्ले डिपेंड होते हैं जो डिपिक्ट करते हैं एंशिएंट टाइम के जो स्टोरीज़ थी, एथिकल स्टोरीज़ हों या फिर हेरोइक स्टोरीज़ हो या रोमांटिक स्टोरीज़ हो, तो ये प्ले के थ्रू ऐसे स्टोरीज़ को लिखते थे। तो स्वपन वासवदत्ता भी एक ऐसी ही स्टोरी है। दूता वाक्य भी आपका रिलेट करता है हेरोइक स्टोरी से और सेम पंचरत्न। बट अगर हम सौंदर्य नंदा की बात करें तो दैट वाज रिटन बाय अश्वघोषा, ठीक है? अश्वघोषा नॉट बाय भाष, ठीक है? और अश्वघोषा जो कि एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, बहुत फेमस है, इन्होंने बुद्ध चरिता भी लिखा है, ठीक है? बुद्ध चरिता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो ये जो बुक है सौंदर्य नंदा, यहाँ पर वो भगवान जो बुद्ध है उनके हाफ ब्रदर जो है सौतेले भाई जो आनंद है उनके बारे में इस बुक में मेंशन कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर होता है? तो चले अगले प्रश्न पर चलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो रहे होंगे सारे वीडियोस। और यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। The Jainas Puranas are hagiography of the Jaina saint known as a Tirthankar। जैन पुराण जैन संत जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है उनकी जो जीवन की कथाएं हैं श्वेतांबर इन्हें कहते हैं, ठीक है? उन जीवन कथाओं को श्वेतांबर किन नाम से पुकारते हैं सिंपली ये पूछा जा रहा है, ठीक है? द हेजियोग्राफीज ऑफ जैन संत, द श्वेतांबर कॉल देम चरितास, अंग, वृत्तिस और पटावलीस, ठीक है? चरित, अंग, वृत्तिया और पटावलीस, तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? जैन पुराणास जो है वहाँ पर आपको सारे जैन संतों के बारे में जितनी भी उनकी गाथाएँ हैं सब मेंशन करते हैं, ठीक है? सब कुछ मेंशन होता है। तो श्वेतांबर इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पटावली कहा जाता है, ठीक है? इन्हें पटावली कहा जाता है और पटावली जो है पूरा क्रोनोलॉजिकल बताते हैं जैन मॉन्क्स के बारे में, उनकी लाइनेज क्या थी, उनके कौन से वंश हैं, कौन से उनके मतलब परिवार से वो कनेक्टेड हैं, उनकी टीचिंग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। आप पटावली के अलावा जैसे चरितार्थ है, अंग है, वृत्ति है, तो ये भी आप जान लीजिए। वृत्ति है जहाँ पर कमेंट्री है, ठीक है? जैन जो साधु हैं, आपस में जैन सेंट जो हैं, उनके जो आपस के कमेंट्रीज़ होती हैं, ठीक है? तो ये बायोग्राफी नहीं है, कमेंट्री इसमें सिर्फ मेंशन होगा, तो उसका आंसर वृत्ति होगा। अंग की बात की जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जैन स्क्रिप्चर्स है, जिसमें काफ़ी कुछ मेंशन है, ठीक है? अंगस। उसके बाद चरितस की बात की जाए तो ये जर्नल बायोग्राफीज़ है, बट इसमें आपको स्पेसिफिकली जैन तीर्थंकर के बारे में मेंशन नहीं है। ये जर्नल इसमें सब कुछ मेंशन है, बट पर्टिकुलरली जैन सेंट के बारे में अगर पूछा जाए तो आंसर होगा पटावली। तो राइट आंसर पे टिक कर देते हैं, ओके? पटावली इज़ द राइट आंसर। यस। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।